नाउ यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फर्स्ट यूज है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो इसका हम क्या है सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये हमने क्या एक पोटेंशियोमीटर के जो वायर के जो टर्मिनल हैं आपके ए और बी, ए टर्मिनल के से हमने क्या बैटरी का हमने क्या पॉजिटिव टर्मिनल हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव टर्मिनल हमने एक की से, और की का जो अदर एंड है वो हमने क्या एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया है, और रियोस्टेट का कनेक्शन हमने कर दिया है पॉइंट बी से, और पॉइंट ए में से हम क्या है वो दोनों सेल लगाएंगे जिनका ईएमएफ हमें क्या है कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या है ए पॉइंट से हमने एक सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ आपका E1 है, और इसके साथ में हमने की K2 हमने लगा दी है। दूसरा सेल भी हमने क्या इसी के पैरेलल में हमने क्या है कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो दोनों सेल्स के जो पॉजिटिव है हमने क्या है पॉइंट ए से कनेक्ट किए हैं, नेगेटिव को हमने क्या है दो की से हमने K2 और K3 से कनेक्ट कर दिया है, और आपस में कनेक्ट करके इनको हमने क्या एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है, और फिर हमने गैल्वेनोमीटर के दूसरा एंड हमने क्या है जॉकी से कनेक्ट कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या है की K1 को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है फर्स्टली क्लोज द की K1 को क्लोज करेंगे, उसके बाद में हम क्या है K2 को क्लोज कर रखेंगे और K3 को ओपन। सबसे पहले हमने क्या किया K1 इज क्लोज, K2 इज क्लोज, K3 इज ओपन। K3 को हम क्या रखेंगे ओपन रखेंगे। तो सर्किट में केवल आपका क्या है सेल E1 आपका क्या रहेगा, ये वाला सेल नहीं रहेगा क्योंकि ये आपकी क्या ओपन है। तो इस की को हमने K2 को क्लोज किया, फिर हम क्या करेंगे जॉकी की हेल्प से हम क्या है नल पॉइंट फाइंड करेंगे। मान लो वो नल पॉइंट आपका P पॉइंट पे आ जाता है, नल पॉइंट इज द एट पॉइंट P, और इस पॉइंट की पॉइंट A से जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं L1। ठीक है, देन नल पॉइंट एट P सो दैट AP इक्वल टू L1 हमने क्या मान लिया है, सो दैट द EMF ऑफ सेल E1 इक्वल टू K इंटू L1, K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली नाउ की K2 इज ओपन एंड K3 इज क्लोज। अब हम क्या है K2 को ओपन रखेंगे, K3 को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। तो ये सेल आपका सर्किट से हट जाएगा, अब सेल आपका E2 क्या सर्किट में आ जाएगा। फिर जॉकी की हेल्प से हम क्या है नल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। सपोज द नल पॉइंट इज फाइंड एट पॉइंट L2 सो दैट E2 इक्वल टू K इंटू L2। इक्वेशन सेकेंड, K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम क्या करेंगे इसमें हम डिवाइड कर देंगे, दोनों का हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा क्या मिलेगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2, सो दैट E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस टाइप में हम क्या है दोनों सेल्स के EMF का हम क्या है कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड यूजेज इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। तो हमें क्या है एक सेल दे रखा है E, ठीक है प्राइमरी सेल है, इसका EMF आपका E है, इसका हमें क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्या फाइंड करना है। तो हमने क्या किया पोटेंशियोमीटर के पॉइंट A से हमने क्या बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव टर्मिनल को हमने एक की K1 से, और एक K1 का जो अदर एंड है वो हमने एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया है। रियोस्टेट का जो कनेक्शन हमने पॉइंट B से क्या है कर दिया है। अब हमने क्या किया पॉइंट A से ही हम क्या है उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है फाइंड करना है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल हम क्या है जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। इस सेल के पैरेलल में हम क्या एक रेजिस्टेंस बॉक्स हम क्या है कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने क्या एक
की K2 हमने क्या है कनेक्ट कर दिया है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्टली की K1 is closed and K2 is open। फर्स्टली सबसे पहले हमने क्या रखा है कि K1 को हमने क्या है क्लोज कर दिया है और K2 को क्या कर दिया है ओपन कर दिया है। तो उस कंडीशन में हम क्या है विद द हेल्प ऑफ जॉकी वी आर फाइंडिंग द नल पॉइंट। ठीक है, इफ़ द नल पॉइंट इज फाइंड एट द डिस्टेंस L1 सो दैट EMF E इक्वल टू K इंटू L1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ क्लोज की K2 एंड K1। अब हम क्या है K2 और K1 दोनों को हम क्या है क्लोज रखेंगे। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कोई भी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे जब आपका EMF आपका शो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू K इंटू L2। अब हम क्या सेम प्रोसेस हम करेंगे कि जॉकी की हेल्प से हम क्या है नल पॉइंट फाइंड करेंगे। मान लीजिए नल पॉइंट आपका L2 डिस्टेंस पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू K इंटू L2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। नाउ बाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड सो दैट E अपॉन V इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2, K2 K कैंसिल, so that L1 upon L2. Now internal resistance R equal to capital R E upon V minus 1. Now put the value of E upon V so that R into L1 upon L2 minus 1। और ये R आपका क्या है, जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला था उसकी वैल्यू है। यानी जितने ओम का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमें फाइंड रहेगी। ठीक है, इस फॉर्मूले हम क्या कैपिटल R L1 L2 की वैल्यू पुट करके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम क्या फाइंड कर सकते हैं। नाउ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। इफ ऑन displacing the jockey slightly from the null position the galvanometer shows a large deflection, then the potentiometer is said to be sensitive. The sensitivity of potentiometer is depend upon the potential gradient along the wire. Smaller potential gradient greater will be the sensitivity। यानी हमें क्या है कि जो हमारा क्या मोर सेंसिटिव होता है यदि हमारा जॉकी को हम क्या वायर पर टच कराने पर और डिफ्लेक्शन हमारा क्या आता है ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है, तो उस कंडीशन में आपका पोटेंशियोमीटर क्या है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यानी वो एक्यूरेटली आपका EMF या पोटेंशियल डिफरेंस क्या फाइंड करेगा। ठीक है, मेजर करेगा। दूसरा, वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कम होगा। तो जितनी ज़्यादा जितनी कम आपकी क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ही आपका पोटेंशियोमीटर क्या है सेंसिटिव होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करने के लिए हमें क्या है वायर की लेंथ क्या करनी पड़ती है, इंक्रीज करनी पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी आपकी क्या इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या है ध्यान रखेंगे कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर then the sensitivity of the potentiometer is increased. Now superiority of potentiometer over voltmeter. Now superiority of potentiometer over voltmeter, यानी जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो सुपीरियर होता है किससे, वोल्टमीटर से। तो इसके हमारे क्या दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, when we measure the EMF of cell by potentiometer then in the position of null point no current flow in the cell circuit. We obtain the actual value of EMF of the cell. Potentiometer is equivalent to the ideal voltmeter of infinite resistance.
तो यानी हम क्या है, जब हम पोटेंशियोमीटर से किसी भी सेल का ईएमएफ जब हम फाइंड करते हैं तो ईएमएफ फाइंड करते समय सिर्फ हम क्या है नल पॉइंट को मेज़र करते हैं। तो जब हम क्या है नल पॉइंट हमारा होता है तो उस कंडीशन में आपका सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। तो जो हमारा पोटेंशियोमीटर जो मेज़र करता है वो एक्यूरेटली आपका ईएमएफ को क्या है मेज़र करता है। इसलिए जो आपका क्या है पोटेंशियोमीटर सुपीरियर है किससे, वोल्ट मीटर से। दूसरा, फॉर मेजरिंग द ईएमएफ बाय वोल्ट मीटर द डिफ्लेक्शन इन द वोल्ट मीटर इज टू बी रीड। देयर मे बी some error in reading the deflection. On the other hand, the potentiometer method is a null method in the reading of null point, no error. तो यानी आपका क्या है जो वोल्ट मीटर होता है उस वोल्ट मीटर में आपके क्या है रीडिंग हमें क्या मेज़र करनी पड़ती हैं कि आपका क्या है 100 हो गया या 200 जितना भी है उतना वोल्ट हमें क्या मेज़र करना पड़ेगा। तो वो आपका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है शो करेगा, ईएमएफ शो नहीं करेगा। तो वोल्ट मीटर से हम क्या ईएमएफ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर में सिर्फ हमें क्या नल पॉइंट फाइंड करना होता है और नल पॉइंट में हमें ये देखना होता है कि जो गैलोमीटर में वो गैलोमीटर की नीडल है वो 0 पर होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें 0 मेज़र करने में हमें क्या कोई भी एरर नहीं होगी। तो इसलिए जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो आपका क्या है सुपीरियर है किससे, वोल्ट मीटर से।